बात करते हैं मेंस का जो पहला क्वेश्चन था वो था मेसोलिथिक रॉक कट आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया नॉट ओनली रिफ्लेक्ट्स द कल्चरल लाइफ ऑफ द टाइम बट ऑल्सो अ फाइन एस्थेटिक सेंस कंपेरेबल टू द मॉडर्न पेंटिंग्स। क्रिटिकली इवेल्युएट दिस कमेंट। क्रिटिकली मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रखने हैं। ओके हमको बात करनी है किसकी, मेसोलिथिक रॉक कट आर्किटेक्चर की। मेसोलिथिक रॉक कट आर्किटेक्चर की तो इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे आंसर को, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूज़न। इनको एग्ज़ाम में लिखना नहीं होता है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। ओके सो इंट्रोडक्शन में बात करेंगे मेसोलिथिक रॉक कट आर्किटेक्चर की। इसमें क्या आते हैं, इसमें पेंटिंग्स आते हैं, पेंटिंग्स एंड केव्स। ऑल्सो हम बात करेंगे, ये तो हो गया इंट्रोडक्शन की, ठीक है। तो हमने बात की इंट्रोडक्शन में मेसोलिथिक रॉक कट आर्किटेक्चर, इसमें पेंटिंग्स आते हैं, केव्स आते हैं, जिसमें भीमबेटका भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। खुदियार भी है लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लखुदियार भी है बट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम यहाँ पे सिर्फ इंट्रो को छोटा सा रखेंगे। उसके बाद बॉडी में तो हमको क्रिटिकली इवेल्युएट करना है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रखने हैं थोड़ा सा, लेकिन हमको याद रखना है कि ज़्यादा ही इसको क्रिटिसाइज़ नहीं करना है, ज़्यादा ही क्रिटिसाइज़ नहीं करना है, बिकॉज इट इज़ आवर हिस्ट्री। ओके सो यहाँ पे बात करेंगे थीम्स की। हाउ रॉक कट आर्किटेक्चर प्रेजेंट अ थीम, जैसे कि हम बात करेंगे इसमें केव पेंटिंग्स की, इम्पॉर्टेंट थीम एंड एस्थेटिक सेंस दे प्रोवाइड, और एस्थेटिक सेंस दे प्रोवाइड। उनके अंदर जो डेप्थ है पिक्चर्स के अंदर, पेंटिंग्स के अंदर जो डेप्थ है ना, जो उन पिक्चर्स में देखने को मिला हमको, जो हेड गियर्स का डिपिक्शन हमको मिला। दे हैव ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेंडर, geometrical patterns we see on those pictures, and also they are comparable। हमको क्वेश्चन ने पूछा ना, हाउ दे आर कंपेरेबल टू मॉडर्न आर्ट, एंड ऑल्सो दे आर कंपेरेबल टू व्हाट, कंपेरेबल टू द एब्स्ट्रैक्ट मॉडर्न आर्ट। ओके सो इसकी बात हमको करनी है, और हमको क्या करना है, क्रिटिकली इवेल्युएट करना है। मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, इसको उसकी थोड़े से कमियां भी बतानी पड़ेगी। सो ऑल दो इट इज़ रूडिमेंट्री, है ना, थोड़ा सा ज़्यादा क्रिटिसाइज नहीं करना। ऑल दो इट इज़ रूडिमेंट्री, इट इज़ कंपेरेबल एंड सोफेस्टिकेटेड, and it also a precursor of modern art। ओके सो मॉडल आंसर के देखते हैं। मॉडल आंसर क्या होगा, ये होगा इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। ठीक है सो इंट्रोड्यूस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू सम मेसोलिथिक रॉक साइट्स के एग्जांपल देके, जैसे कि भीमबेटका हो गया। ओके लखुदियार भी है बट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद बॉडी में बात करेंगे, हाउ इट रिफ्लेक्ट्स व्हाट द कल्चरल लाइफ, हंटिंग सीन्स दे रिप्रेजेंट, कल्चरल इवेंट्स दे रिप्रेजेंट, रिचुअल एक्टिविटीज़ के बारे में बताता है। रियलिज्म मतलब क्या है, हाउ दे डिपिक्ट व्हाट डांसिंग सीन्स, हाउ दे हैव अ सेंस ऑफ जेंडर। ओके उसके बाद कंपेयर द थीम एंड एस्थेटिक क्वालिटी ऑफ द मॉडर्न पेंटिंग्स। हम क्वेश्चन ने क्या पूछा है, क्वेश्चन हमने पूछा है मेसोलिथिक रॉक कट आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया नॉट ओनली रिफ्लेक्ट द कल्चरल लाइफ ऑफ टाइम बट ऑल्सो अ फाइन एस्थेटिक सेंस कंपेरेबल टू द मॉडर्न पेंटिंग्स। ओके सो कंपेयर करना है अपने को, सो कंपेयर करेंगे बॉडी के अंदर ही। ओके ऑल्सो जैसे कि हम एब्स्ट्रैक्टिज्म देखने को मिलता है मॉडर्न आर्ट के अंदर, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, एक पेंटिंग हो गई जिसमें ऐसे कुछ भी ड्राइव कर दिया, ऐसे है ना, फेंक दिया कुछ भी, उसको बोल देते हैं कि यह बहुत महंगी पेंटिंग है। सो इट इज़ व्हाट वी कॉल्ड एब्स्ट्रैक्टिज्म। ओके सो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट भी देखने को मिला किसके अंदर, मेसोलिथिक पेंटिंग्स के अंदर। सो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, जियोमेट्री। ओके ये किसके साथ रिलेट करता है, इट रिलेट्स विद द मेसोलिथिक आर्ट। ओके सो हमने कंपेयर भी कर लिया, कंक्लूड कर लिया कि हाउ दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ द टाइप एंड देयर यूटिलिटी। 15
वो क्वेश्चन क्या था, द एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट डिफर्ड फ्रॉम दोज ऑफ इजिप्ट, मेसोपोटामिया एंड ग्रीस इन दैट इट्स कल्चरल एंड ट्रेडिशन हैव बीन प्रिजर्व विदाउट अ ब्रेक डाउन टू द प्रेजेंट। कमेंट मीन्स अपना ओपिनियन देना है। ओके, सो इसको भी हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। इंट्रो के अंदर हम बात करेंगे हाउ आवर सिविलाइजेशन ट्रेस बैक टू इज एज ओल्ड एज इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड it is comparable to Mesopotamian civilization, Egyptian civilization, Rome and Greece in many sense, but it has certain features that are unique, such as in the sense of rituals such as Havan Kunds we saw here, that we called fire altars, रिलीजन, यहाँ पे हमको नेचुरलिस्टिक रिलीजन देखने को मिलता है। सो वी सॉ व्हाट, वी सॉ नेचुरलिस्टिक इन्फ्लुएंस इन रिलीजन, दैट इज द वर्शिप ऑफ गॉड्स, दैट आर गॉड एंड गॉडेसेस विच आर ऑफ नेचर, एंड आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करनी है, दैट इज लॉस्ट वैक्स टेक्निक की बात करेंगे यहाँ पे, एंड विच इज़ ऑल्सो सीन ड्यूरिंग चोला पीरियड, एंड ऑल्सो द टाउन प्लानिंग दैट इज़ यूनिक, दैट इज़ व्हाट वी प्रिजर्व। हमको क्वेश्चन ने पूछा है ना, दैट इज इट्स कल्चर एंड ट्रेडिशन हैव बीन प्रिजर्व विदाउट अ ब्रेक डाउन। जो हमारा कल्चर है वो प्रिजर्व रहा, बट जो बाकी सबके जो कल्चर्स है जैसे मेसोपोटामियन, इजिप्शियन, रोम एंड ग्रीस, वो कुछ समय के लिए लॉस्ट हो चुके थे। ओके, सो टाउन प्लानिंग एंड ऑल्सो कंक्लूडिंग बाई सेइंग दैट इंडस वैली सिविलाइजेशन और इंडियन सिविलाइजेशन इज यूनिक इन दिस सेंस, द रिचुअल्स, religion, art and its technique. Okay, so let's look at the model answer. इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन में डिवाइड करेंगे। इंट्रोड्यूस करेंगे बाय सेइंग हाउ इंडिया इज द चर्निंग पॉट फॉर मैनी सिविलाइजेशन विद द रिच ट्रेडिशन ऑफ एक्यूमुलेशन और acculturation and integration. Indian empire is not imperialistic, rather we are what? We are assimilatory. और यही कारण था कि हमारे जो ट्रेडिशन है वो कंटिन्यू रह पाया। सो इट इज़ रीज़न फॉर व्हाट? इट इज़ रीज़न फॉर कंटिन्यूटी, एंड वी प्रोवाइड शेल्टर्स फॉर माइग्रेंट्स फ्रॉम दी ऑल ओवर दी वर्ल्ड। ओके, बॉडी में बात करेंगे, गिव दी सोशियो पोलिटिकल ट्रेंड्स फॉर द डिक्लाइन ऑफ मैनी माइट सिविलाइजेशन ओवर द वर्ल्ड ऑफ विच ऑल सिविलाइजेशन अंडरवेंट चेंजेस। जैसे कि हमने बात की बहुत सारे सिविलाइजेशन, जैसे कि हमने बोला मेसोपोटामियन, इजिप्शियन, वहाँ पे क्या देखने को मिलता है? वहाँ पे पॉलिटिकल टर्मोइल देखने को मिलता है। सो वी सो व्हाट? वी सो पॉलिटिकल टर्मोइल, एंड दिस लीड्स टू लैंग्वेज चेंज, कल्चर चेंज, दिस आर व्हाट? डिसकंटिन्यूटी। बट इंडिया ने सब क्या किया? इंडिया ने सबको क्या किया? इंडिया ने सबको एक्यूमुलेट किया, क्योंकि जो फॉरेन स्क्रिप्ट्स थे, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज़ ने क्या किया, उनका जो फॉरेन स्क्रिप्ट है वो चेंज हो गया, क्योंकि जो मतलब फॉरेन कंट्रीज़ मतलब जो फॉरेन सिविलाइजेशंस थे वहाँ पे जो स्क्रिप्ट चेंज हो गया, वहाँ का लैंग्वेज चेंज हो गया। बट हमने है ना, इंडियन सिविलाइजेशन इज एबल टू डिस्प्ले सेम कंटिन्यूटी बिकॉज वी फॉलो व्हाट? वी फॉलो एसिमिलेटरी नेचर। सो हमने क्या किया? जो रिचुअल्स थे, जो रिलीजन्स थे, वो हमारे कंटिन्यू रहे, है ना। आर्ट एंड आर्किटेक्चर टेक्निक ये हमारे कंटिन्यू है बिकॉज वी फॉलो व्हाट? वी फॉलो एसिमिलेटरी नेचर रादर देन इम्पीरियलिस्टिक नेचर। ओके, तो हम यहाँ बात करेंगे और एग्जांपल भी देंगे संस्कृत का। जैसे कि संस्कृत क्या है? इट इज़ इन इंडो यूरोपियन, मीन्स इट इज़ अ मिक्स, दैट इज़ वी आर एबल टू एसिमिलेट थिंग्स
एक्लचरेशन को फॉलो करते हैं, इंटीग्रेशन को फॉलो करते हैं हम, ओके। और कंक्लूड करेंगे बाय सेइंग after various inclusion, okay, after numerous foreign invasion, India is able to assimilate all its culture without losing its original form। इसमें हम रिलीजियस सेंस की बात करेंगे, कैसे आज हम उसी रिलीजियस सेंस को फॉलो करते हैं जो वैदिक टाइम में बात करते थे, जो वैदिक टाइम में फॉलो करते थे। सो वी विल टॉक अबाउट रिलीजियस सेंस टेक्निक, ritualistic sense, all are what, all are the same that we follow during the Vedic period, ओके। सो एक क्वेश्चन है जहाँ पे हमको बात करनी है, इंडस वैली सिविलाइजेशन क्वेश्चन है, ओके। सो कुछ टॉपिक्स से हमको ट्रेंड समझना है कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कौन से पीरियड्स इंपॉर्टेंट, क्योंकि तो हिस्ट्री तो बहुत बड़ी है। सो आर्ट एंड आर्किटेक्चर का लिखना भी है, तो हमको अगर डेप्थ में नहीं अंडरस्टैंड करेंगे तो लिख नहीं पाएंगे। सो डेप्थ में अंडरस्टैंड किसको करना है ये समझना जरूरी है, इसीलिए हम PYQ सॉल्व करते हैं।